स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन के महत्व। विज्ञापन का महत्व अलग अलग वर्गों के लिए होता है, जैसे निर्माताओं के लिए महत्व, उपभोक्ताओं के लिए महत्व, मध्यस्थों के लिए महत्व, समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व। सबसे पहले हम विज्ञापन से निर्माताओं को होने वाले महत्व को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में सहायक। प्रतिस्पर्धा संस्थाओं से आगे निकलने के लिए व प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए उत्पादक धुआंधार विज्ञापन का सहारा लेते हैं। देखिए, आजकल प्रत्येक कंपनी को बाजार में टिके रहने के लिए ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण आजकल कई कंपनियां कर रही है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना करने और विक्रय वृद्धि करने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन करती हैं। इस प्रकार वस्तुओं का विज्ञापन करके कंपनियां प्रतिस्पर्धा में बनी रहती हैं। निर्माताओं को विज्ञापन से दूसरा लाभ होता है विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञापन के द्वारा वस्तु की किस्म, मूल्य, पैकिंग, प्रयोग, छूट, स्कीम आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें विक्रेता को वस्तु बेचने से सुगमता रहती है। देखिए, विज्ञापन से लोगों को वस्तु की लगभग सारी जानकारी, जैसे वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, पैकिंग, प्रयोग, छूट आदि मिल जाती है, जिससे फुटकर व्यापारियों को वस्तु बेचने में दिक्कत नहीं आती है। इस प्रकार निर्माता वस्तुओं का विज्ञापन करके विक्रेताओं के लिए वस्तुओं को बेचने का मार्ग सरल करते हैं। अगला पॉइंट है मध्यस्थों की प्राप्ति। प्रभावी एवं निरंतर विज्ञापन करने वाली संस्था की साख चहुं ओर फैल जाती है, जिससे प्रतिष्ठित व सुदृढ़ साधन वाले मध्यस्थ एक निर्माता को अपनी सेवाएं देने को तत्पर रहते हैं। देखिए, विज्ञापन के कारण वस्तु को सभी लोग जानने पहचानने लग जाते हैं। इससे वस्तु की मांग बढ़ती है। मध्यस्थ भी ऐसी ही वस्तुओं का विक्रय करना चाहते हैं जिसकी मांग अधिक हो। इस प्रकार निर्माताओं द्वारा विज्ञापन किए जाने के कारण मध्यस्थ मिलना आसान हो जाता है। अगला महत्व है नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक। विज्ञापन द्वारा नई नई वस्तुओं की मांग उत्पन्न की जाती है। इस तरह यह नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक सिद्ध होता है। देखिए, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है कि विज्ञापन के द्वारा अलग अलग प्रकार की आवश्यकता वाली वस्तुओं की मांग उत्पन्न की जा सकती है। जब नई नई वस्तुओं की मांग उत्पन्न होती है तो निर्माता भी नवीन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और ग्राहकों को नई नई वस्तुओं का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार विज्ञापन नवीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होता है। अगला लाभ है व्यवसाय का विकास। विज्ञापन से वस्तुओं की विक्रय में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। अधिक लाभों की सहायता से व्यवसाय की पुरानी मशीनों एवं उपकरणों के स्थान पर नई एवं अद्यतन मशीनें क्रय की जा सकती हैं एवं नवीन इकाइयों की स्थापना कर व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। देखिए, विज्ञापन करने वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है। विज्ञापन करने से वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है, जिससे कंपनी को बड़े स्तर पर लाभ होता है। अधिक लाभ होने से कंपनी लाभ के पैसों का व्यवसाय के विकास में उपयोग करते हैं। कंपनी पुरानी मशीनों और उपकरणों के स्थान पर अत्याधुनिक मशीनें खरीद सकती हैं। इसके अलावा एक नई इकाई की स्थापना करके व्यवसाय का विस्तार भी कर सकती है। अगला लाभ है विक्रय में वृद्धि। वर्तन के शब्दों में विज्ञापन निरंतर मांग का सृजन करने में सहायता करता है। आवश्यकता पूर्ति हेतु ग्राहक वस्तु को खरीदता है, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। देखिए, लगातार विज्ञापन करने से मांग में वृद्धि होती है और मांग बढ़ने से विक्रय में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन वस्तु की मांग बढ़ाता है। उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी
होती है। देखिए, विज्ञापन के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है। मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार विज्ञापन से उत्पादन में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है मितव्ययता। विज्ञापन से मांग में वृद्धि फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि करने से अर्थात बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादक को कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप वस्तु की उत्पादन लागत एवं प्रति इकाई लागत में कमी आती है। देखिए, विज्ञापन के कारण मांग बढ़ने से उत्पादक को उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। एक साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से उत्पादन लागत में और वस्तु की प्रति इकाई लागत में कमी आती है, जो कि निर्माता के लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद होता है। अगला पॉइंट है अधिक लाभ। विज्ञापन के द्वारा अधिकाधिक विक्रय होने के कारण उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, विज्ञापन के कारण विक्रय में वृद्धि होती है, जिस कारण उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि विक्रय बढ़ने से लाभ बढ़ता है। इस प्रकार उत्पादक अधिक विक्रय करके अधिक लाभ कमा पाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्या क्या महत्व हैं। तो उपभोक्ताओं से विज्ञापन को क्या क्या महत्व हैं, उसमें पहला पॉइंट है शिक्षाप्रद। विज्ञापन से उपभोक्ता को नई नई वस्तुओं एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिए, विज्ञापन से उपभोक्ता को नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है और उन वस्तुओं का क्या महत्व है, किस प्रकार उपयोगी है, उनका उपयोग कैसे करना है इत्यादि जानकारी मिलती है। इस प्रकार विज्ञापन से उपभोक्ताओं को वस्तु से संबंधित ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है समय की बचत। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को घर पर बैठे बैठे ही वस्तु की कीमत एवं उपलब्धि स्थान की जानकारी मिल जाती है। वस्तु क्रय के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, फलस्वरूप समय की बचत होती है। देखिए, जब कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदना चाहता है तो उससे पहले वह उस वस्तु के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जैसे उस वस्तु की कीमत क्या है, किस स्थान पर उपलब्ध है इत्यादि। विज्ञापन के द्वारा ग्राहक को ये सभी जानकारी घर पर बैठे बैठे ही मिल जाती है, जिससे ग्राहक को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और उसके समय की बचत होती है। अगला पॉइंट है क्रय में सुविधा। विज्ञापन द्वारा ग्राहक को वस्तु की उपलब्धि, कीमत, उपयोग आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे वह विभिन्न वस्तुओं की तुलना करके विवेकपूर्ण एवं सुविधापूर्वक क्रय कर सकता है। देखिए, विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता को वस्तु से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाती है, जैसे वस्तु की कीमत की जानकारी, किस स्थान पर वह वस्तु मिलेगी अर्थात स्थान संबंधी जानकारी। ये सारी जानकारी मिल जाने से उपभोक्ता पूरे विश्वास के साथ वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है। इस प्रकार विज्ञापन के कारण उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने में सुविधा रहती है। अगला लाभ है उत्तम किस्म की वस्तुओं की उपलब्धता। विज्ञापन के अनुरूप वस्तु नहीं मिलने के कारण उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को जल्दी ही प्रचलन से बाहर कर देते हैं। अतः विज्ञापन निर्माता को अपने उत्पाद की किस्म को बनाए रखने एवं उनमें सुधार करने के लिए विवश करता है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों को उत्तम किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखिए, जब कोई ग्राहक विज्ञापन को देखकर वस्तु खरीदते हैं और जब वे विज्ञापन में बताए गुणों के अनुसार वस्तु को नहीं पाते हैं तो वह इसे फिर से नहीं खरीदते हैं। इस प्रकार बाजार में वस्तु के प्रति दुष्प्रचार होने लगता है। इसलिए निर्माता उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने के लिए विज्ञापन में बताए गुणों के अनुसार ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं और समय समय पर अपने वस्तुओं में सुधार करते रहते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अगला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। सर विल्सन चर्चिल के अनुसार विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है
विज्ञापन से वस्तु के प्रति ग्राहक में रुचि जागृत होती है, वह ग्राहक इनका उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करता है। देखिए, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कार, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एलईडी आदि के विज्ञापन के कारण लोगों को इस प्रकार की वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ऐसी वस्तुओं को खरीदकर वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।